Hello students, last time we learnt about consumer equilibrium, IC analysis and its properties. Today we learnt more with diagram about properties of IC analysis. We know that IC analysis depend upon two goods. Here in this diagram we see that two goods, good A and good B. First property of IC analysis is IC डाउनवर्ड, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे को झुकता होता है. क्यों? बिकॉज व्हेन वी यूज मोर गुड्स ऑफ गुड 2 देन वी सेक्रीफाइस गुड्स 1. यदि हमें गुड्स 2 के कंजम्पशन को बढ़ाना है तो हमें गुड 1 के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा. चूंकि एक गुड्स का कंजम्पशन कम हो रहा है, दूसरे का बढ़ रहा है, इसलिए आईसी स्लोप डाउनवर्ड होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन. जो आईसी कर्व है उसका झुकाव ओरिजिन के तरफ होता है. क्यों होता है? क्योंकि एमआरएस जो मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन है वह उसमें अंतर होता है. वह तब होता है जब हम एक गुड के कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करते हैं और दूसरे गुड के कंजम्पशन को तभी गेन कर पाएंगे. तो एक को सेक्रीफाइस किए, नीचे को झुका, दूसरे को गेन किए बढ़ा, इसलिए कन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन के तरफ इसका झुकाव होता है. थर्ड प्रॉपर्टी इज हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फेक्शन. जो आईसी कर्व है क्योंकि ये दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, ये आपने देखा है. तो जब यहां पहले आईसी में सेटिस्फेक्शन पॉइंट इस पर रहेगा और जब आईसी बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड बढ़ेगा, तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट चेंज हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा. ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आईसी कर्व फॉरवर्ड होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, सेटिस्फेक्शन पॉइंट बढ़ जाता है और आईसी कर्व डाउनवर्ड, पीछे की तरफ बैकवर्ड होता है, पीछे की तरफ आता है, तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट घट जाता है. फोर्थ प्रॉपर्टी इज आईसी डोंट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. दो आईसी एक दूसरे को ना टच काटते हैं और एक दूसरे को नहीं काटते. यहां देखिए एक आईसी है, एक दूसरे को दिखाया गया है कि इसको क्रॉस कर रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर क्रॉस होगा तो यहां देखिए इस बिंदु पर कि यहां उनका हायर आईसी जब बढ़ा, आगे बढ़ा, यहां वो पॉइंट कन्वेक्स टू ओरिजिन और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है. फिफ्थ प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है कि आईसी डोंट टच वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. आईसी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं करता. नेक्स्ट, टुडे वी लर्न नेक्स्ट हेडिंग्स, बजट सेट and budget line. Budget set refers to attainable combination of a set of two goods given price of goods and income of the consumer. अर्थात बजट सेट दो
वस्तुओं के कॉम्बिनेशन से बनता है जो कंज्यूमर की इनकम और वस्तु की प्राइस के से संबंधित होता है। यहाँ आपको दिखाया गया ये बजट लाइन है, अर्थात कंज्यूमर जो उसकी इनकम है उससे अगर गुड एक्स वाई को वो कंज्यूम करता है तो इस बिंदु तक कंज्यूम करेगा, और केवल यक्स को कंज्यूम करता है तो इस बिंदु तक, अर्थात दोनों को मिला दिया, ये आपकी बजट लाइन हो गई। इस बजट लाइन के से बैक पीछे जितना भाग ये इस ट्रायंगल में बनता है वह अटेनेबल होगा, और इस ट्रायंगल के बाहर जितना रहेगा वह नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, अर्थात उपभोक्ता कंज्यूमर अपने वर्तमान इनकम में इससे ज्यादा वस्तु कंज्यूम नहीं कर सकता। Budget line is a line showing different possible combination of goods A and good B। यहाँ देखिए डिफरेंट एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन इस तरह से इस लाइन पर जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन बजट लाइन शो करेगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्योंकि चेंज इन डेल्टा वाई एंड चेंज इन डेल्टा एक्स। यहां देखिए ये अगर यक्स, ये कॉम्बिनेशन पहला कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, वस्तु एक्स की इस मात्रा को, इतनी मात्रा को पाने के लिए वस्तु वाई की इतनी मात्रा को उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। It must be noted that the slope of price line is constant because price line is a straight line. Budget line slope downward because given consumer income and price of good X and good Y, the consumer can buy more of good X only when he buys less of good Y। यानी वो गुड इस कम बजट में वह गुड चाहे गुड ए चाहे गुड वाई किसी भी वस्तु की अगर मात्रा को बढ़ाना चाहता है तो उसे दूसरे वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब इस बजट लाइन को बारे में समझिए कि बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड। मान लीजिए ये बजट लाइन थी, अब उसकी इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन चेंज हो जाएगी, इस पर पहुंच जाएगी, और अगर उसकी इनकम कम हो गई तो बैकवर्ड। यानी कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर बजट लाइन आगे बढ़ जाएगी और कंज्यूमर की इनकम कम होने पर बजट लाइन पीछे की तरफ आ जाएगी। दूसरा बिंदु है बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट एंड लेफ्ट। इसमें समझिए इफ पी एक्स फॉल बजट लाइन रोटेट टू द राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस, पी वाई फॉल बजट लाइन रोटेट टू द राइट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस। पी एक्स फॉल होगा तो पी वाई का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, यहां देखिए, और पी वाई फॉल होगा तो पी एक्स के कंजम्पशन बढ़ जाएंगे। बजट लाइन रोटेट टू द लेफ्ट एंड राइट। इसी तरह से ये भी समझिए कि व्हेन पी एक्स राइजेस एंड बजट लाइन रोटेट टू द लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस, पी वाई राइजेस एंड बजट लाइन रोटेट टू द लेफ्ट स्टार्टिंग एक्स एक्सिस। ये आपको दिखाया गया है। अगला ये फिगर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से है।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर. It is reached when he maximize his satisfaction in terms of indifference curve analysis. The consumer reached his optimum choice when two combination are satisfied. यानी ये अपने ऑप्टिमम जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यहाँ देखिए पॉइंट दिखाया गया है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी इस बिंदु पर कंज्यूमर अधिकतम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा. और ये बिंदु कब सेटिस्फाई होगा, उसके लिए 2 पॉइंट्स है. पहला MRS XY यानी मैक्सिमम रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन गुड X एंड गुड Y इक्वल टू PX अपॉन PY. एक बिंदु होगा, पॉइंट हो गया. दूसरा IC यानी इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये जहां पर उसका झुकाव ओरिजिन के तरफ अधिकतम हो, ये पॉइंट, ये है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. इस प्रकार से आज आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं. इसको ध्यान से पढ़ेंगे. नेक्स्ट टर्न पर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, उनके आंसर आपको दे रहे रहेंगे और फिर उनके आंसर भेजेंगे जिससे आप उन्हें चेक कर सकते हैं. थैंक यू.